हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रमुख सूफी कवियों की रचनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। और यह हिंदी विषय के टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं में इसके प्रश्न बराबर पूछे जाते रहे हैं और आते भी हैं। तो दोस्तों, इसको याद रखना बड़ा कठिन होता है, इसलिए हम इसको बार बार लिखकर, पढ़कर या वीडियो के माध्यम से देखकर इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना ईश्वर दास की है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला ए है सत्यवती कथा, बी आपका हंसावली, सी आपका मधुमालती, डी आपका रूप मंजरी। तो इसमें आपका जो ए है सत्यवती कथा को ईश्वरीदास ने अवधी भाषा में लिखा था। और सत्यवती कथा को ईश्वरीदास ने अवधी भाषा में लिखा था। जो इसका छंद था ये दोहा चौपाई में लिखा गया था। और आपका हंसावली है, हंसावली को राजस्थानी भाषा में असायत ने लिखा था। मधुमालती को मंझन ने अवधी में लिखा था। नंददास को ब्रज भाषा में लिखा गया था। और ये चारों का जो छंद था वह दोहा चौपाई में लिखा गया था। चारों को दोहा और चौपाई में लिखा गया था। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इसमें मिलान करने के लिए कहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ए आपका रस रतन पुहकर, बी आपका मृगावती कुतुबन, सी आपका नल चरित्र मुकुंद सिंह, डी आपका इंद्रावती कासिम शाह। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है इंद्रावती, यह कासिम शाह की नहीं है, बल्कि यह जो है नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद ने इसको अवधी भाषा में लिखा था, इंद्रावती को। और कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखा था अवधी भाषा में। हंस जवाहिर लिखा था अवधी भाषा में, ठीक है। हंस जवाहिर अवधी भाषा में लिखा था। और रस रतन पुहकर ने अवधी भाषा में लिखे थे। मृगावती कुतुबन ने अवधी भाषा में लिखे थे, ठीक है। और चारों आपके जो थे दोहा और चौपाई छंद, चारों का जो क्या था दोहा और चौपाई में लिखा गया था। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, चंद्रायन को लोर कहा किसने कहा था? तो ए आपका राम कुमार वर्मा, बी आपका माता प्रसाद गुप्त, सी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आपके रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जो ऑप्शन बी है माता प्रसाद गुप्त ने चंद्रायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से पुकारे थे। किस नाम से पुकारे थे? लोर कहा या लोर कथा नाम से पुकारा था। और फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, कौन सी रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है माधवानल कामकंद कला, बी आपका मृगावती है, सी आपके चंद्रायन है, डी आपका नल दमयंती है। तो जो आपका ए है और विकल्प ए है माधवानल कामकंदला, यह है गणपत चंद्र ने लिखा था राजस्थानी भाषा में। इसमें सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। गणपत ने लिखा था और इसको राजस्थानी भाषा में इन्होंने लिखा था। इसमें सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो मृगावती को कुतुबन ने लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखा गया था, है ना। इसको इन्होंने दोहा और चौपाई में लिखा गया था। चंद्रायन आपका मुल्ला दाऊद ने लिखा था अवधी भाषा में। इसका जो छंद था चौपाई दोहा में लिखा गया था। नल दमयंती नरपत व्यास ने लिखा था, इसको अवधी भाषा में लिखे थे। और इसमें इसका जो है छंद था दोहा चौपाई में लिखा गया था, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, मधुमालती के लेखक कौन थे?
तो इसमें मधुमालती के लेखक कौन है? इसमें ए आपके जायसी हैं, बी आपके जटमल हैं, सी आपके आलम हैं, डी आपके मंजन हैं। तो मधुमालती के जो लेखक हैं इसमें आपके मंजन, तो डी आपका सही होगा मंजन। और मंजन ने इसको अवधी भाषा में 1545 ईस्वी में दोहा और चौपाई छंद में लिखे थे। मंजन ने मधुमालती को अवधी भाषा में 1545 ईस्वी में दोहा और चौपाई छंद में लिखे थे। और जायसी जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने गए हैं, इन्होंने पद्मावत को 1501 में अवधी भाषा में लिखे थे। जटमल ने प्रेम विलास प्रेमलता को राजस्थानी भाषा में लिखा। आलम ने माधवानल कामकंदला चौपाई छंद, इसका जो छंद था चौपाई और दोहा में लिखा गया था, ये अवधी भाषा में लिखे थे। देखिए जो ये माधवानल कामकंदला है, हम माधवानल कामकंदला बात कर रहे हैं। माधवानल काम कंद कला पर बात कर रहे हैं। इसको 3 लोगों ने लिखा था। एक तो पहले गणपत ने लिखा था जो राजस्थानी भाषा में था, इसको सिर्फ दोहा में लिखा गया था। फिर उसके बाद कुशलराम ने लिखा था इसको राजस्थानी भाषा में, लेकिन इसका जो छंद था चौपाई, दोहा और सोठा में लिखे थे। फिर आलम ने लिखा इसको अवधी भाषा में, लेकिन इसका जो छंद था चौपाई और दोहा सोठा, चौपाई, दोहा और सोठा 3 छंद में लिखा गया था। इसको आपको लोड कर लेना चाहिए या तो याद रखना चाहिए। फिर है ठीक है। आगे हम देखते हैं अनुराग बासरी के लेखक कौन है। तो अनुराग बासरी के इसमें 4 विकल्प हैं। ए आपका नूर मोहम्मद है, बी आपका मुकुंद सिंह है, सी आपके नरपत व्यास हैं, डी आपके जो है शेख नबी हैं। तो अनुराग बासरी को जो है नूर मोहम्मद ने लिखा था। अनुराग बासरी को जो है नूर मोहम्मद ने लिखा था अवधी भाषा में। इसका जो छंद था बरबय और चौपाई छंद में लिखे थे, ठीक है। और मुकुंद सिंह ने नल चरित को लिखा था जो अवधी भाषा में लिखा था, और इसका जो छंद था चौपाई, दोहा और चौपाई में लिखा था। नरपत व्यास ने नल दमयंती को लिखा था जो अवधी भाषा में लिखा था, इसका जो छंद था दोहा चौपाई। शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा था जो अवधी भाषा में, इसका जो छंद था दोहा चौपाई था, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में शेख नबी की रचना है। तो शेख नबी की जो रचना है इसमें कौन सी है? तो ए आपका चित्रावली, बी आपके रसरत्न है, सी आपके ज्ञानदीप है, डी आपके हंस जवाहिर हैं। तो जो आपका 7वां है शेख नबी, तो शेख नबी की रचना जो है ज्ञानदीप है, सी आपका सही होगा ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप को जो है शेख नबी ने अवधी भाषा में लिखा था, जो इसका छंद था दोहा और चौपाई में लिखे थे। चित्रावली को उस्मान ने लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था, और इसका जो छंद था चौपाई दोहा था। रस रत्न पोकर ने लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था, इसका भी छंद जो चौपाई दोहा था। और हंस जवाहिर को कासिम शाह ने लिखा था, इसकी जो भाषा थी अवधी थी, और इसका जो छंद था दोहा और चौपाई में लिखा गया था, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सी रचना अवधि में नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सी रचना जो अवधि में नहीं है? तो ए आपका सिताई वार्ता है, बी आपका मधुमालती है, सी आपका चंद्रायन है, डी आपका इंद्रावती है। तो इसमें आपका ये सही होगा सिताई वार्ता। सिताई वार्ता को नारायण दास ने लिखा था राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखा था, इसका जो छंद था दोहा चौपाई। और बाकी तीनों आपके मधुमालती, चंद्रायन, इंद्रावती, यह जो है अवधी भाषा में लिखा गया था। जो मधुमालती है इसको मंझन ने लिखा था, इसको तीनों क्या लिखा था, तीनों जो है अवधी भाषा में है। मधुमालती को मंझन ने लिखा था, चंद्रायन को मुल्ला दाऊद ने लिखा था, इंद्रावती को नूर मोहम्मद ने लिखा था। और जो मधुमालती है ये मंझन ने लिखा था अवधी भाषा में, इसका जो छंद था चौपाई और दोहा था।
और चंद्रायन को मुल्ला दाऊद ने लिखा था, इसका जो छंद था चौपाई दोहा था। और इंद्रावती को नूर मोहम्मद ने जो लिखा ये अवधी भाषा में, और इसका जो छंद था दोहा और चौपाई था। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्न में कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सी रचना जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ए आपका रूप मंजरी, बी आपका सतवती कथा, सी आपका अनुराग बांसुरी, डी आपका रस रत्न है, रस रत्न है। फिर इसमें देखते हैं रूप मंजरी, जो आपका ए विकल्प है, रूप मंजरी सही होगा, रूप मंजरी सही होगा। इसको ब्रज भाषा में लिखे थे नंददास ने लिखा था। किसने लिखा था? नंददास ने। और इसको ब्रज भाषा में लिखा था। इसका जो छंद था दोहा और चौपाई में लिखा था। सतवती कथा को ईश्वरी दास ने लिखा अवधी भाषा में। अनुराग बांसुरी को नूर मोहम्मद ने लिखा अवधी में। फिर रस रत्न वोकर ने लिखा था अवधी भाषा में। और ये तीनों का जो छंद था वह दोहा चारों का जो छंद था, चारों का, यह दोहा और चौपाई में लिखा गया था। और इसमें रस मंजरी आपके ब्रज भाषा में, बाकी तीनों आपके अवधी में लिखा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। कौन सी रचना नंददास की है? ए आपका लखम सेन पद्मावती, बी आपका हंसावली, सी आपका रूप मंजरी, डी आपका सिताई वार्ता। तो इसमें आपका जो सी है रूप मंजरी को नंददास ने लिखा था, जो 1568 में लिखे थे ब्रज भाषा में। रूप मंजरी को ब्रज भाषा में नंददास ने 1568 में लिखा था। और लखम सेन पद्मावती को दामोदर कवि ने राजस्थानी भाषा में, इसका जो छंद था चौपाई और दोहा था। हंसावली को 1370 में असायत ने लिखा, जो राजस्थानी भाषा में था। इसका जो छंद था चौपाई और दोहा में लिखा गया था। सिताई वार्ता 1590 में नारायण दास ने लिखा, जो इसकी भाषा थी राजस्थानी और ब्रज भाषा थी। और इसको भी जो है दोहा, इसका जो छंद था दोहा और चौपाई में लिखा गया था। ये दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था आज का। तो अगर इसमें से इससे संबंधित इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।